नमस्कार, मैं डॉक्टर मेज़विन आप सबका अपने यूट्यूब चैनल माई ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ इग्नू MPCL 007 का 6 प्रैक्टिकल जो है ऑनलाइन प्रैक्टिकल हेलो इफ़ेक्ट उसको शेयर करूँगी और डिस्कस करूँगी आपके साथ। देखिए, सबसे पहले हम गाइडलाइन खोल लेते हैं इग्नू का, जो कि इस प्रैक्टिकल के संबंध में ऑनलाइन प्रैक्टिकल के संबंध में है। ये है हमारा गाइडलाइन। देखिए, लिखा हुआ गाइडलाइन फॉर ऑनलाइन कंडक्शन ऑफ प्रैक्टिकल इन MA साइकोलॉजी इन फर्स्ट ईयर। इसमें सबसे पहले यहाँ हैंडबुक दिया हुआ है, इसको भी आपको डाउनलोड कर लेना है। फिर उसके बाद देखिए, ये पहला बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट, सेकेंड एक्सपेरिमेंट, थर्ड एक्सपेरिमेंट, फोर्थ एंड फिफ्थ और लास्ट ये जो है ये 6 एक्सपेरिमेंट है। इस सबसे पहले इसमें एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को आपको ओपन करना है और फिर उसके बाद उसको रीड करना है। एक आर्टिकल है एक्सपेरिमेंट पर जो निस्बत 1977 में निस्बत एंड विल्सन ने किया था, तो उसको देखकर फिर ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आपको आंसर करना है। तो सबसे पहले हम इस लिंक को खोल कर देखते हैं कि इसमें क्या है। तो देखते हैं इसको। ये है, देखिए ये आएगा आपका एक आर्टिकल है, द हेलो इफेक्ट एविडेंस फॉर अनकॉन्शियस अल्टरेशन ऑफ जजमेंट्स। इसको आपको पूरा अच्छे से पढ़ लेना है और इसको समझ लेना है कि इसमें क्या दिया हुआ है। ये एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसमें क्या दिया हुआ है, किससे संबंधित है। ये हेलो इफेक्ट से संबंधित है, जैसा कि इसके हेडिंग में ही है। तो 2 ग्रुप बनाए गए हैं और दोनों ग्रुप में अलग अलग ट्रीट किया गया है टीचर्स के बिहेवियर को, और जिसमें रूट बिहेवियर था टीचर्स का, जिसमें वार्म था, उसमें अलग अलग एक ही टीचर पर कई अलग अलग कमेंट आए हैं कि कैसे हैं। तो उसी के बारे में है, तो आप इसको पढ़िएगा पूरा अच्छे से, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, यहाँ तक ये है, ठीक। अब इसको पढ़ के आपको आंसर करना है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा ज़रूर से। फिर उसके बाद हम अब देखते हैं कि क्या गाइडलाइन दी गई है। जो हैंडबुक हमने डाउनलोड किया है उसमें क्या गाइडलाइन दी गई है। देखिए, ये है गाइडलाइन इग्नू की, जो फॉर्मेट जिसमें दिया हुआ है कैसे लिखना है। तो इसको भी एक बार हम शॉर्ट में देख लेते हैं। देखिए, यह है फॉर्मेट फॉर राइटिंग प्रैक्टिकल नोटबुक। सबसे पहले इसमें है टाइटल, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस, इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट, material required, participants profile, procedure and administration, preparation, report, instruction, precaution, introspective report, scoring and interpretation, discussion, conclusion और लास्ट में रेफरेंस API स्टाइल में, जो कि यहाँ फॉर्मेट दिया हुआ है। तो अब हम अपने प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनेगी उस पर चलते हैं। देखिए, ये है हमारी प्रैक्टिकल की फ़ाइल। आपने जो ये स्टेप अभी देखे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सब में फॉलो हो, क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो जितने फॉलो हो सकते हैं उतने ही हम फॉर्मेट फॉलो करेंगे और सबको स्किप कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें प्रैक्टिकल 6 लिख के हेलो इफ़ेक्ट जो उसका हेडिंग है वो डाल देंगे। फिर हम अब लिखेंगे जैसे टाइटल हेलो इफ़ेक्ट, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू स्टडी अबाउट हेलो इफ़ेक्ट विद द हेल्प ऑफ गिवन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि हेलो इफ़ेक्ट क्या है, उसके बारे में हम ब्रीफ में जानकारी देंगे कि कैसे शुरू, किसने डेवलप किया ये कॉन्सेप्ट को, फिर उसके बाद क्या था, फिर इसके मीनिंग लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, सब कुछ इसमें लिख देंगे इंट्रोडक्शन वाले कॉलम में। फिर इसके बाद हमारा आएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। इसमें जो निस्बत एंड विल्सन ने 1977 में जो किया था उसके बारे में थोड़ा सा देंगे। देखिए, जैसे लिखा हुआ, निस्बत एंड विल्सन वेयर स्टडी टू टेस्ट द हेलो इफेक्ट यूजिंग 118 कॉलेज स्टूडेंट, जिसमें ये भी दिया हुआ 62 मेल थे और 56 में फीमेल। दे वे आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप एंड सेड टू सब्जेक्ट टू इवेल्युएट मेल टीचर हु स्पोक इंग्लिश विद अ हैवी एसेंस, 1 or 2 interview videotape shown in front of subject. The first interview showed the teacher interacting other with rude
behavior, and second interview showed the teacher behavior with inhospitability. After interview session, they take subject's opinion by 8-point rating scale from appealing to irritating on teachers physical appearance, mannerism, and accent. They found 70% of subject rated the teacher as appealing on physical. When the teacher was rude, 80% subject rated his accent as irritating, as compared to nearly 50% when he was being kind. तो इसके बारे में थोड़ा सा जो हमने पढ़ा आर्टिकल, उसके बारे में हम थोड़ा सा लिखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सपेरिमेंट में। फिर उसके बाद है इंटरप्रिटेशन। चूँकि सारे कॉलम फॉलो नहीं हो सकते हैं, चूँकि क्वेश्चन देने हैं, तो हम इसी में इंटरप्रिटेशन, डिस्कशन एंड कंक्लूजन सब इसी में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हम आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, द की टेक अवे फ्रॉम द मेन एक्सपेरिमेंट, हमने क्या लिया इससे। तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अपने शब्दों में लिखना है आपको समझकर। तो वो आप आर्टिकल पढ़ेंगे वो एक्सपेरिमेंट, और फिर उसके बाद आंसर करना है। तो इसको आप देख लीजिए। ये है पहला क्वेश्चन, और इसको मैंने लिखा हुआ है अपने शब्दों में जो मुझे समझ में आया है। जैसे कि अगर आप थोड़ा सा पढ़ के दिखा सकते। द की टेक अवे फ्रॉम द मेन एक्सपेरिमेंट इज़ द हेलो इफेक्ट इज़ द कॉग्निटिव एट्रीब्यूशन बायस इन विच वी जनरेटेड ओवरऑल ट्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेसिफिक ट्रेट। इसी तरह सब हमने लिखा हुआ है इसके पूरा आंसर जो मुझे समझ में आया है। फिर उसके बाद है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, हाउ इज़ हेलो इफेक्ट बीइंग यूज्ड टू वंस एडवांटेज, कैसे देता है। तो इसके बारे में मैंने लिखा, हेलो इफेक्ट इज बीइंग यूज्ड टू वंस एडवांटेज बिकॉज पीपल मेक टेंडेंसी अबाउट अ person, product, company, or institution according to some specific positive traits without knowing about her all attributes. Therefore, a person can take easily advantage over all personality such as, ये उसका दिया है मैंने। फिर फाइंड द एप्लीकेशन एंड कॉमन यूजेस ऑफ हेलो इफेक्ट, इसका क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है वो दिया है। दीज आर द एप्लीकेशन एंड कॉमन यूजेस ऑफ हेलो इफेक्ट, जो मुझे लगा है इन एजुकेशन, इन वर्क प्लेस, इन मार्केटिंग। फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन जो है, इज़ देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन लर्न बिहेवियर एंड हेलो इफेक्ट। यस, मैंने जो पाया मुझे लगा वो मैंने लिखा है। यस, लर्न बिहेवियर एंड हेलो इफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ ईच अदर बिकॉज पीपल लर्न एनीथिंग फ्रॉम हिज सोसाइटी। हेलो इफेक्ट concept recognized Thorndike, but our society use this terms from long time. Our society member always aware for their looks in front of their relative, their friends, their colleagues, their boss, their teachers, their consumers, their administration, their officer, etc. People knows that their first impression goes through their uh, um, looks, so they are always careful about their looks and their first impression. People also know that no one have time to know him deeply. They always judge him according to their some shown behavior, so they are very careful about outer behavior or perform behavior which they behave in front of the society according to norms of the society। ये मुझे जो लगा था मैंने लिखा है, ये मैंने पढ़ के बताया, लेकिन आपको अपने शब्दों में लिखना है, अपनी बातों को लिखना है, ना कि यहाँ के रिपीट कर लेना है। एक आइडिया के लिए मैंने इसको पढ़ दिया है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक आइडिया के लिए कि क्या आप लिख सकते हैं। और लास्ट में हमको रेफरेंस देना है जो कि हमें एपीआई स्टाइल में जो फॉर्मेट में दिया हुआ उस तरह से। थैंक यू वेरी मच मेरा वीडियो ये लास्ट तक देखने के लिए। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भी भूलें मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।